अब हम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम 5 रेजिस्टेंस को एक तरीके से लगाते हैं जिससे जो ये फॉर्म होते हैं इसे हम ब्रिज फॉर्म बोलते हैं। और इसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है। और इसमें जो हम और रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं हमें उनकी वैल्यू पता होती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि एक अरेंजमेंट है। इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं और जो मैंने 5th की बात की थी वो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये सपोज कोई एक ए बी सी डी और यहाँ पर ए बी में एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। सपोज इसका रेजिस्टेंस जो है ए बी के बीच में ये पी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बी सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज ये क्यू रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ए डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज ये आर रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस सी डी के बीच में ये एस रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें हम हमारे पास जो है इसमें हम 4 रेजिस्टेंस लेते हैं। 4 रेजिस्टेंस को हम एक इस फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं ब्रिज फॉर्म, इसमें लगाते हैं और हम बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। इसका रेजिस्टेंस जी है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, जी से ही हम गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस भी जी है। और यहाँ पर हमने एक की लगाई और इधर इसे डी से कनेक्ट कर दिया। राइट, अब हम ए और सी के बीच में एक बैटरी लगाएंगे। ये एक बैटरी लगी हुई है और इसके साथ भी हमने एक की लगाई। ये जो फॉर्म है इसे हम ब्रिज फॉर्म बोलते हैं। ये जो फॉर्म है ये ब्रिज फॉर्म होती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता है ये अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंसेस का इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ये जो फॉर्म है ये ब्रिज फॉर्म है। ठीक है, और ये हम किस लिए यूज करते हैं? इनमें से 3 रेजिस्टेंस हमें पता होते हैं, कोई एक रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है। हम इन जो बाकी 3 रेजिस्टेंस है उनकी हेल्प से जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इट इज यूज टू मेजर वन अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंसेस। तो 3 नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से हम 4th अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ये जो है ये हमारी ब्रिज फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है? ये कहता है कि अगर 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस जो है ब्रिज के फॉर्म में हमने कनेक्ट किए हुए हैं और ब्रिज जो है बैलेंस फॉर्म में है। बैलेंस फॉर्म में कब होता है? जब आई जी गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन जो है कंडीशन में होता है। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो उसे हम बोलते हैं ब्रिज इज इन बैलेंस फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका प्रिंसिपल में क्या होता है कि कोई 4 डिस्टेंस पी क्यू आर एस अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में लगे हुए हैं और ये जो ब्रिज है ये बैलेंस फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म मीन्स कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में P अपॉन Q की जो रेशो होती है वो R अपॉन S के इक्वल होती है। इट मीन्स P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S जब ब्रिज बैलेंस फॉर्म में है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, इसे हमें प्रूव भी करना है।
ठीक है। अब देखिए, जब हमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, अब हमें इसका प्रूफ करना है। अब देखिए, प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं। सपोज एक बैटरी है और यहाँ पर ये की K1 है, राइट, और ये जो की लगी हुई है ये K2 है। यहाँ से जो बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ E है, यहाँ से आई करंट पास कर रहा है, ये बैटरी आई करंट पास कर रही है। जब करंट ए पर आएगा तो इसे टू पाथ मिल रहे हैं। सपोज ए से बी की तरफ I1 करंट फ्लो करता है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर इस वाली आर्म में करंट जाएगा I माइनस I1। अब जब ये I1 बी पर पहुंचता है, इसे फिर टू पाथ मिल रहे हैं। अब सपोज गैल्वेनोमीटर में IG करंट जा रहा है, अगर यहाँ पर IG करंट जा रहा है तो यहाँ पर जो है कितना जाएगा, I1 माइनस IG करंट हो जाएगा। ये जो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब सामने से इधर से IG आ रहा है और इधर से I माइनस I1 आ रहा है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, राइट, और इधर से आ रहा है I1 माइनस IG। तो जब हम ये करंट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कितना करंट बन जाएगा, यहाँ पे प्लस I1, यहाँ माइनस I1, माइनस IG प्लस IG। तो यहाँ पर फाइनली I करंट आएगा, जितना कि बैटरी से करंट जा रहा था उतना ही करंट वापस आएगा, राइट। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसे जो सॉल्व करेंगे किरचॉफ लॉ से करेंगे। हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ, और मैं पहले लूप ले लेता हूँ ABDA। तो इन क्लोज लूप ABDA, ABDA। चलिए ए से बी की तरफ चलते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उधर कोई करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा I1 करंट है और P रेजिस्टेंस है, तो I1P। जब B से हम B की तरफ आएंगे तो करंट IG है और रेजिस्टेंस G है, तो प्लस IG इंटू G। ये G से ही हम गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है, राइट। तो IG इंटू G। जब हम यहाँ पे D पर पहुंचते हैं, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, हमने K1 और K2 दोनों को ऑन किया हुआ है। इट मीन्स करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है और इधर से भी फ्लो कर रहा है। K1 K2 दोनों ऑन है। तो जब यहाँ पर आएंगे D पर, तो D से A की तरफ जाएंगे। जब D से A की साइड मूव करेंगे तो करंट सामने से आ रहा है। जब करंट अपोजिट एक्शन से आता है तो नेगेटिव, I माइनस I1 इंटू R, और हम A पर पहुंच गए इक्वल टू 0, राइट। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं BCDB इन क्लोज लूप। दूसरा मैं लूप ले लेता हूं BCDB। चलिए B से C की तरफ चलते हैं। करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है Q, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q। और C से जब D की साइड आएंगे तो करंट है I माइनस I1 प्लस IG एंड रेजिस्टेंस है S। और क्योंकि हम C से D की साइड जा रहे हैं और करंट सामने से आ रहे हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन, I माइनस I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस है S। ओके, अब हम D से B की साइड चलते हैं। करंट सामने से आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस IG इंटू G, और हम B पर आगे इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है, राइट। अब देखिए, जो इसकी स्टेटमेंट थी, जो व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट थी, वो थी कि अगर फोर रेजिस्टेंस PQRS ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड है, जैसे कि हमने फिगर में शो किया हुआ है, राइट।
और ब्रिज बैलेंस फॉर्म में। तो जब ब्रिज बैलेंस फॉर्म में होता है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब ये होगा कि आई जी की वैल्यू 0, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो आई जी की वैल्यू 0, राइट। इसका मतलब कि ये बैलेंस फॉर्म में है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में होगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इट मीन्स आई जी की वैल्यू 0। ब्रिज इज, हम लिख सकते हैं ब्रिज इज इन बैलेंस फॉर्म। ब्रिज बैलेंस फॉर्म में तो आई जी 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में आई जी और सेकेंड इक्वेशन में आई जी को 0 पुट कर देते हैं। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई वन पी, ये वाली टर्म 0 माइनस आई वन इंटू आर इजक्वल टू 0। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई वन पी इजक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। और मैं सेकेंड इक्वेशन कर लेता हूँ, इसमें आई जी को 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा आई वन क्यू, क्योंकि आई जी 0 माइनस आई वन इंटू एस, ये वाली टर्म आई जी 0 फिर से, और ये 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हम मेरा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आई वन क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो जाएगा आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर अपॉन आई माइनस आई वन इंटू एस। तो आई वन से आई वन कैंसिल, आई माइनस आई वन से आई माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। और ये ही हमें प्रूव करना था, राइट। ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका ये प्रिंसिपल था P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है जिनमें से 3 रेजिस्टेंस हमें पता है और 4th अननोन है। इन्हें हमने 4 रेजिस्टेंसेस को ब्रिज की फॉर्म में लगाया और ये जो B और D है इसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर के साथ हमने की लगाई। A और C के बीच में हमने एक सेल लगाया, सेल के साथ हमने की लगाई। सबसे पहले हम K1 को ऑन करते हैं जिससे आई करंट फ्लो करते हैं। इसके बाद हम K2 को करते हैं, राइट। और अगर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि ब्रिज जो है बैलेंस फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस हम उन्हें इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि ब्रिज जो है बैलेंस फॉर्म में हो जाए। इट मीन्स आई टी की वैल्यू 0 हो जाए और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। K2 ऑन है, K2 ऑन था तो यहाँ से कोई डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में जब बैलेंस ये ब्रिज बैलेंस फॉर्म में होगा तो P अपॉन क्यू की वैल्यू R अपॉन S के इक्वल होगी, ठीक। फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट करा किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। हमने 2 क्लोज लूप लिए ABTA फिर BCTA, हमारी इक्वेशन बनी। और क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था तो IG की वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमने IG को 0 पुट करा। IG 0 पुट करने के बाद हमारे ये 3 और 4 जो है इक्वेशन बनी। 3 4 को हमने डिवाइड करा तो ये P अपॉन क्यू R अपॉन एस की इक्वल आ गया। तो ये था हमारा ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसके स्टेटमेंट एंड प्रूफ। ओके, अब देखिए ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि यहाँ पर ये नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन थी तो ये 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो इस मेथड को हम नल मेथड भी बोल देते हैं, अननोन डिस्टेंस फाइंड आउट करने का नल मेथड जो भी है, ठीक है। अब ये तो एक कंडीशन थी
कि अगर हमने एस लगाया हुआ है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू आर अपॉन एस के इक्वल होती है, और आई जी की वैल्यू जीरो होने की वजह से यहाँ से कोई करंट जो है पास नहीं कर रहा है। अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वहाँ पे आएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म। तो अगर वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है, वहाँ पर यहाँ पर जो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, वहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जगह आपको एक रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी हो सकता है। अब जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस ये है। सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, और ये R4 रेजिस्टेंस है। और सपोज B और D के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस और लगाया हुआ है, ये R5 है, राइट। अब क्योंकि ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं, तो हम इसे बोलते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म भी हो सकती है, पर ये किस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म होगी? अगर R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म है। इसका मतलब कि R5 से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर ये R5 से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म है। तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो उस केस में हम R5 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसे होगा, तो फिर हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म होगी, तो हम R5 को नेग्लेक्ट करेंगे। तो आप ये सोचिए कि ये यहाँ पर नहीं है, R5 नहीं है। इसका मतलब कि जो R1 से करंट फ्लो करेगा वो R2 से पास कर जाएगा। तो तब हम कहेंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 R2 सीरीज में हो जाएंगे। सिमिलरली R3 से जो करंट आएगा वो R4 में चला जाएगा। तो हम ये भी कहेंगे कि R3 एंड R4 आर इन सीरीज। तो ऊपर वाला R सीरीज 1 हो जाएगा, ये R1 प्लस R2, और नीचे वाला सपोज R सीरीज 2 हो गया, ये हो जाएगा R3 प्लस R4। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हो जाएगा R सीरीज 1, ये R सीरीज 2, और ये दोनों कैसे हो गए? फिर ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो R सीरीज 1 एंड R सीरीज 2 आर इन पैरेलल। तो तब हम न्यूमेरिकल्स को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई 5 डिस्टेंस हमें न्यूमेरिकल्स में दिए हुए हैं और वो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म बना रहे हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म बैलेंस फॉर्म तब होती है जब R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के इक्वल होगा। तो R5 से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, उस केस में हम R5 को नेग्लेक्ट करेंगे। फिर हम कहेंगे R1 R2 ये दोनों सीरीज में है, और R3 R4 भी सीरीज में है, और इनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे पैरेलल में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम व्हीटस्टोन ब्रिज के जो है न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें एक कंडीशन और हो सकती है जो देखने में आपको लगेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म है, जबकि वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म नहीं होगी। इस ये जो सर्किट डायग्राम है, इसे हम ऐसे भी बना सकते थे। हमें 5 रेजिस्टेंस ब्रिज की फॉर्म में अगर लगाने हैं, तो हम ये ऐसे भी लगा सकते हैं। सपोज ये ए है, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। एक डिस्टेंस ए और बी के बीच में, एक बी और सी के बीच में, एक ए और डी के बीच में, एक सी और डी के बीच में, और जो फिफ्थ डिस्टेंस है वो बी और डी के बीच में। सपोज ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, और ये R5। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म है। हम सर्किट डायग्राम ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये और ये सेम है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में है, तो R5 को नेग्लेक्ट करेंगे, R1 R2 सीरीज में, R3 R4 भी सीरीज में रहेंगे, राइट। ये तो तब था कि जब R1 R2 और R3 R4 इस फॉर्म में, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म है, राइट।
लेकिन अगर आपको सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये पॉइंट ए बी सी डी, यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस, इधर R2 रेजिस्टेंस, इधर R3 रेजिस्टेंस, इधर R4 रेजिस्टेंस, या इसे हम ऐसे करते हैं, अगर ये ऐसे है, सपोज यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस है, जैसे सपोज ये R1 है और ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ये R2 है और ये R1 है, ये R1 R2, ये R2 R1, राइट, और ये भी R1 दिया हुआ है। कभी अगर इस टाइप से आ जाता है, अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म नहीं है, क्योंकि R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R2 अपॉन R1, R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R2 अपॉन R1, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा लग रहा है पर ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में जो R इक्विवेलेंट होगा, आप इसका सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा R1 इंटू R1 प्लस 3R2 अपॉन R2 प्लस 3R1। ये कुछ ऐसे बनेगा, राइट। ये आगे कहीं पे अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा तो हम इसे वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस फॉर्म, ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही नहीं है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसमें R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये मतलब अगर ये R1 R2 R3 R4 रेशो सेम होती है। यहाँ पे R1 अपॉन R2 है, ये R2 और R1 है, तो R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R2 अपॉन R1, राइट। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, अगर ऐसे कोई सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एंड आर इक्विवेलेंट, ये ए और बी, ये ए और सी के बीच में, ये आर जो हम निकाल रहे हैं, ये आर ए और सी के बीच में हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका R1 इंटू R1 प्लस 3R2 अपॉन R2 प्लस 3R1, राइट। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी हम व्हीट स्टोन ब्रिज पर वापस आते हैं। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज था, इसमें P अपॉन क्यू इजक्वल टू R अपॉन एस। अगर ये कंडीशन है P अपॉन क्यू इजक्वल टू R अपॉन एस, तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस फॉर्म में है, और अगर ये बैलेंस फॉर्म में है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इट मीन्स आई जी का वैल्यू 0 है। और अगर वो क्वेश्चन में ऐसे दिया कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, आई जी 0 है, तो P अपॉन क्यू की वैल्यू R अपॉन एस के इक्वल होती है, राइट। तो ये हमारा था व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके।